पवन देव उसके रहते हैं, तो वो रूस के फोहे लगाए रहता है ताकि आपसे बात करें तो आप उड़ न जाए, ना हो पाए। उसी रामायण में लिखा है, रामायण में सब पूरी संस्कृत श्लोक में, तो जिस दिन राम रावण का सामना होता, पहले तो उसके आते रहे मेघनाथ कुंभकर्ण और ये सब, तो उस दिन वो आता है, चारों तरफ देखता है, वो अपने नाक के रूही के फाहे निकाल लेता है। जितने ये थे सब उड़ गए, सब वापस किष्किंधा पहुँच गए। हनुमान जी, सुग्रीव, बंदर, नल, नील, गरीब, मैल, सब कोई नहीं बचा वहाँ, 2 आदमी पड़े रहे। बेटी आज बड़ा गजब हो गया, और अब मुझे ये लगा कि तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, तुमको स्वतंत्र न हो पाओगे, और ऐसा हुआ। वो विचित्र रामायण में उल्लेख है कि सीता ने कोप किया। अच्छा, एक चीज और, वो रावण 10 सिर का नहीं था, 1000 सिर का। विचित्र रामायण को सीता ने कोप किया, और वो विकराल रूप उन्होंने धारण किया, वो में आई, वो 1000 मुँह के रावण को बद किया। मुझे इसीलिए हुआ, जब कृष्ण मेरी दृष्टि में वो मैंने हेडिंग पढ़ा, तो मुझे ये सब आश्चर्य लग रहा था जी, ये सब कैसे समझो, 1000 की जमीन नहीं सकता, गर्भ में मान मर जाएगी, कैसे? तो ये नहीं कहते कि राम राम जप रहे वो खंभे पार कर आ गए, उसको का एक्सप्लेनेशन है। ये जीवन ऐसा रहस्यमय है कि यहाँ बालक भी महाबलशाली से जीत जाता है। ये लिखने का ढंग है उनके ऐसा, लेकिन दृष्टि है। अच्छा, एक बात बताइए, बोलते हैं कि सोना जलता नहीं है, फिर सोने की लंका कैसे चलती? हाँ, जलता नहीं है, तो सोने की लंका से मतलब ये था कि बहुत डेवलप था। अब यही तो मतलब है, हम तो समझते थे कि सोने सोना होगा नहीं। हाँ। उसकी कहानी है, उसकी कहानी है। देखिए, कहानी कुछ भी नहीं, ये जो है हनुमान जी जो है, हाँ। रुद्र अवतार है। हाँ, रुद्र अवतार है वो, और उन्हीं के पूछ से आग लगी। पार्वती बिल्कुल नहीं चाहती थी रावण को मारा गया, वहाँ पे आना, कैलाश पर्वत है ना। उन्होंने कहा था कि अगर ये व्यक्ति आएगा फिर से कैलाश पर्वत पे, तो मैं इसको अपने नजरों से उसको भस्म कर दूँगी। जब उसने एक स्त्री का अपमान उसने सहा नहीं, तो जो पूछ थी वो शक्ति रूपेण पार्वती थी, उसी से वो देखिए यही है। ये सब चीज़ें जब आज के वैज्ञानिक युग में हम लोग पढ़ते हैं तो भरोसा नहीं होता। तो इसीलिए वो जो ओशो ने समझाया चीज़ों का मतलब है, वो कभी ने इस तरह से लिखा, आपको ये समझना है। वो जो है ना, मेरी दृष्टि आप ये मान लीजिए, अगर भगवान अवतार ले गया तो अब कथा लिखने की क्या जरूरत है, तो चाहे जो कर दे। अब उसको रावण से युद्ध करने की क्या जरूरत है, कंस को कुश्ती लड़ने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसा हाथ करे सब बदल जाए, फिर तब वो तो समझ में आया कि मेरी दृष्टि हमारे मित्र आते थे जो आपने विचित्र रामायण सुनाई, वो थोड़ा दूसरे ढंग से सुनाना है कि जब लंका से। अच्छा, एक मिनट, ये जो 10 सिर है ना, ये 10 सिर का व्यक्ति नहीं होता। 1000 सिर का हुआ विचित्र रामायण में, ये व्यक्ति नहीं होता, ये हमारी खोपड़ी है। लेकिन इसको कैसे लिखा जाए? एक सिर में जो विचार चलता है वो इतना ज्ञान, रावण को महाज्ञानी मानते हैं वो, इसलिए कि आप ये जो ज्ञान किताबों का पढ़ के इकट्ठा करोगे, आप महाज्ञानी होंगे, तो आप एक ये 2 सिर होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, और अगर पावरफुल हो तो आप विनाश करना शुरू कर दोगे। कथा का मतलब है उसका सार। अब जैसे उसको बताना है कि बहुत विद्वान है, तो 1 से 10 से बताया, 10 से गर्भ में रहना संभव ही नहीं है, माँ मर जाएगी या बेटा मर जाएगा, संभव ही नहीं है वो, लेकिन उसकी दृष्टि है। इसी तरह उसने महावीर मेरी दृष्टि में लिखा, चरण छूकर इनको ये करो, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला था, इनको बोला था कि वो जाओ उनसे शिक्षा लो। कहानी मैंने उनकी सुनी थी, तो
कहते हैं कि लंका से विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम लौटे तो अयोध्या में सब स्वागत हुआ, माँ दरवाजे पर आरती लेके आई। तो राम बोले कि मेरी भुजाओं की आरती उतारो जिससे मैंने रावण का वध किया। तो सीता जी हंसने लगी। उन्होंने देखा कि सीता हंस क्यों रही, आप हंसी क्यों? कहने लगे अभी आपने रावण नहीं मारा, रावणियाँ मारी है। अभी रावण जिंदा है। क्या बात करती है? कहने हाँ। तो कहने कहाँ है? कहने वो पाताल लोक में रहता है। मतलब वो कहानी वहाँ से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला जाओ। हनुमान जी वहाँ गए तो पलंग पर लेटे हुए थे वो रावण। उन्होंने जाके वहाँ आवाज़ लगाई कि बाहर निकलो, मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। कहने तुम बेकार परेशान हो रहा हो। तुम तो तुम्हारे ये स्वामी कोई भेज कोई और भी रामायण होगी। हाँ, कोई और उसने मतलब लेटे लेटे ही रावण ने फूंक मारी जोर से, तो वो अयोध्या के पास जाके गिरे हनुमान जी और वो नहीं यार हद होगी। तो उन्होंने रोम रोम पर अपने पहाड़ रखा और वजन बढ़ाया अपना। हाँ, क्योंकि अब और वेट बढ़ाता हूँ मैं, उसमें अपने वजन को बढ़ाता हूँ। फिर वो दोबारा गए। उन्होंने कहा तुम फिर आ गए, तुम एक बात दिखा दिया फिर कि नहीं मैं युद्ध करूँगा। तो फिर उन्होंने एक जोर से फूंक मारी तो अयोध्या से कई किलोमीटर दूर जाके गिरे। आप अपन कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो वापस आया। वो भगवान श्री राम से बोले कि स्वामी वो तो बहुत बलशाली है, हमारे बस की बात नहीं है उनको मारना। तो उन्होंने कि चलो फिर अपने पूरे लोग भी चलते हैं युद्ध करने के लिए। तो फिर भरत शत्रुघ्न चारों भाई और पाताल लोक में लड़ने के लिए रावण से गए। तो वहाँ से समाचार आता सीता फिर भी नहीं गई। वो क्या टी वाली सारे लोग उसमें मतलब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। हाँ। उसको हराना और इसी से यहाँ बैठे हैं, अब आते हैं। तो फिर सीता ना वो मतलब एकदम अपना हाँ, मुझे लगता है यही हो दिखाते रहा है। हैं वो रूप अब यही होगा। हाँ, अभी हो गया ना। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत जो है, महाभारत नहीं रामायण रामायण का जो युद्ध हुआ था राम रावण का, मंथन जिसकी नाक कटी थी कौन, ने अपने भाई से बदला लिया क्योंकि उसके पति को उन्होंने मार दिया। इसलिए ये सब रामायण ये थी। वो तरह की चीजें हैं और वो मिथ से जुड़ा है, कोई चीज कहीं से जुड़ी है। मुझे मैथोलॉजी बहुत पसंद है। मैथोलॉजी बहुत पसंद है, मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। और मेरी ननद की सास है, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरा सुनना। पर मैं कईयों की कहानी सुना रहा था। वो भी वक्त आता है तो एक नदी किनारे तो उसकी माँ प्यारे कुछ बातें रख देती हैं। तो वो मतलब सोचते नहीं है बच्चे किसी बात को। पुरानी बातें समझी नहीं, काव्यगत शैली से। नाचते के वहाँ पे चार पनिया कुएं में रहती उस समय कोई मौजूदा तो वो भाषा थी या लेके बोला कि एक खाऊं समझने से की दो खाऊं से तीन प्रतीकात्मक खाऊं, शैली में बातें चारों लिखी हुई वो हैं। चार पनिया बात भैया किसी को मत खा। तो हमारा नाती क्या कहता है, अरे यार बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, पनिया कैसे रहे? आप कभी उसमें जाओ कविताओं में तो उसमें बोले कि जो स्त्री इतनी सुंदर उसके बाल काले नागिन जैसे काले जैसे बाल, सामान्य पब्लिक नागिन से काले वाली हो को सकती कैसे समझ में आए। हाँ सांप से ज्यादा काले वाली हो सकती। कवियों ने, ग्रंथकारों ने कहा, हाँ। जैसे ओशो ने, ये सारे अध्यात्म पहले भी थे, लेकिन ओशो ने जो आज हिंदी की सरल भाषा में कह दिया तो संस्कृत के अर्थ आप वो नहीं निकाल सकते जो ओशो ने कह दिया। अगर आप जैसे श्रीमद् भगवत, ये रहस्य नहीं समझ में आया। अनर्थ है। नहीं अनर्थ तो नहीं, अनुवाद ही होता है। जैसे आप देखिए ओशो की जो पहली किताब है साधना पथा सब टीकाएं अलग अलग टाइप से लिखी हुई हैं। और सब में अलग अलग अर्थ। ये एक रहस्य को आप भूल गए। वास्तविक अर्थ क्या है? ओशो ने जो पहला आप ध्यान समझो ना, विश्व में कराया इस संसार रोज टीकाएं लिखी जाती हैं रोज। उसमें उन्होंने क्या कहा, मतलब वास्तविकता क्या है? कहा एक वास्तविकता मिनट से स्वामी जी, आप ओशो को देखिए क्या कहा उन्होंने। जो पहला ध्यान दिया उसमें ये कहा, आंख बंद करके नाभि में श्वास के जो कंपन होते हैं उनके प्रति जागे रहना है। अनर्थ नहीं होता। दिस विल मेक आप रामायण को पढ़िए।
राम रावण का युद्ध होता है, नाभि में ही वो चलता है। रामचंद्र जी नहीं उसको पढ़िए 30 बाण मारते हैं, तो 10 सिर काटते हैं, 20 भुजा काटते हैं, वो फिर से जम जाते हैं, उगाते हैं। तो वो एक दिन वो दिन भर काटते रहे और दिन भर वो रुकते रहे। तो जब परेशान की तरफ देखते हैं कि माजरा क्या है, तो कभी मरेगा नहीं। तो रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाभि कुंड अमृत बस या के और नाथ जियत रावण बलता के। नाभि कुंड में अमृत है इसके, तो इसके भर नहीं, हम सबके है। हाँ सबके है। और नाथ जियत रावण बलता के, ये वैली ब्रीदिंग करता है इसलिए पावरफुल है, और इसके बल पर ये जी रहा है, वो एक ताकत है। तब फिर वो छाड़े सर 31, उस बार वो 31 बाण मारते हैं। तो पहला नाभि में लगता है हारा कीरी जिसको कहते हैं, तो वो नाभि कुंड का अमृत सोखता है, और 30 वही 10 से 20। ये ध्यान के लिए लिखी गई किताब है रामायण। अगर ये रहस्य आपको ओशो से मालूम पड़ गया और वहाँ लगाएं, तो उस लेखक का भी उस समय जो भी लेखक रहे होंगे, वाल्मीकि ऋषि रहे होंगे या कोई भी, तो उनका भी उद्देश्य यही था कि किस तरह बताया जाए कि नाभि कुंड से ध्यान होता है, ध्यान होता है। ठीक है। तो ये दृष्टि है वो ओशो की। कृष्ण मेरी दृष्टि में, महावीर मेरी दृष्टि में लीन हो जाता है। लीन हो जाता है। आप कभी आलिंगन जब करते हैं भक्ति में, नाच करते हैं, नृत्य में, यहाँ सेक्स नाम की चीज नहीं आती। आप गले में ऐसे लिपट जाते हैं कि जैसे दो आत्माएं एक हो गई। तो उस वक्त आप को ये मतलब ही नहीं है कि ये झूठा है कि मीठा है कि क्या है वो। तो जो उसने प्रेम से दिया उन्होंने खाया। अब ये तो कौन जानता है कि वो ऐसा था कि वो चीख के रखी थी। और आप सोचिए, आप अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को चीख कर रखोगे ना, ये खट्टा तो नहीं, कैसे रखोगे भाई? बिना चीखे आप कैसे छाटोगे कि एक टोकरी बेल रखते हैं, इसमें खट्टा तो नहीं है, खट्टा नहीं रखोगे। उसका प्रेम का आप देखिए, उसके प्रेम का एवरेस्ट है।